औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, सोशल मीडिया के हवाले से कल हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सफ़ी हैदर साहब का एक वीडियो मेरी निगाह से गुज़रा। जब गुज़रा तो मुझे ज़रा सा भी अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि ये तंज़ीमुल मकातिब जो एक बहुत बड़ा दीनी मदरसा है, इससे पहले भी इसी मदरसे से ये आवाज़ आ चुकी है कि हालत नजासत में अलम व ताबूत को चूमा जा सकता है। इससे पहले भी इसी तंज़ीमुल मकातिब से ये सदा बुलंद हो चुकी है कि हालत नजासत में औरतें नज़र नियाज़ का खाना पका सकती हैं और नज़र चख सकती हैं। लिहाजा मैं उनके ये जो बयान आया है, मैं उनसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। सवाल यह है कि यह रोज़ा साजी की क्या बात है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। ये रोज़ा साजी क्या है कि करोड़ों रुपए की नकली इमारतें, ये शबीह है। कोई शिया पूरी दुनिया में ये नहीं जानता है कि ये असल है, असल नहीं है। असल हमारी या तो ईरान में है, या इराक़ में है, या मदीने में है। इसके अलावा असल नहीं है, ये सब नकल है। मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ, खाना काबा अल्लाह का घर है, तो रसूलुल्लाह ने मस्जिद नबवी बनाई, और पूरी दुनिया में खाना काबा की नकल है मस्जिदें जिसके अंदर अज़ा होती है, नमाज़ पढ़ी जाती है। क्या सारी मस्जिदें तुड़वा दी जाएं? बड़े ही अफसोस की बात है कि सर को मामा अबा कबा मिंबर को बैठ के जिस तरीक़े की बकवास की जा रही है, वो ये ना समझें कि जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नमक खाया है वो मर गए। मैं भरपूर तरीके से उनके इस बयान का जवाब देना चाहता हूं, जो उन्होंने कहा कि ये बच्चा जब रोता है तो माँ चुसनी दे देती है। एक गंदा लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने माँ के साथ में, जो मैं नहीं बोल सकता हूँ। रज़ात नहीं कह सकते थे क्या? रज़ात का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकते थे? ये चुसनियाँ दे के बहलाया गया है। ये जिस तरीक़े के अज़ादारी के ख़िलाफ़ बयानात आ रहे हैं, ये जिस तरीक़े की तकरीरें हो रही हैं, इसके पीछे कोई साजिश है जो लोगों को अज़ादारी की तरफ से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। ये दो बड़े लोगों का वायदा है, या अल्लाह का वायदा है रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा से। ये चेहरों से नकाब उतर रही है। असल रोज़ों से कोई दूर नहीं कर रहा है मौलाना, असल रोज़ों से कोई दूर नहीं कर रहा है, बल्कि करबला में हर साल मजमा बढ़ता चला जा रहा है। ज़रा आशूरा का गिराफ देखिए, करबला का अरबईन का गिराफ देखिए, करोड़ों में मजमा जाता है। मजमा जब करोड़ों में जा रहा है तो फिर यहाँ ये कह रहे हैं कि इससे दूर किया जा रहा है। मशी हो रही है, लोग नजफ़ से करबला पैदल जा रहे हैं, सरो सीना पीटते हुए जा रहे हैं। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में, मैं कौम को बताना चाहता हूँ कि अपनी पूरी ज़िंदगी में मैंने हुज्जतुल इस्लाम मौलाना सफ़ी हैदर साहब को किसी दरगाह में, किसी करबला में, किसी इमाम बाड़े में जाते हुए नहीं देखा। जबकि मैं कोशिश इस बात की करता हूँ, ज़रा सा भी मौका मिले तो दरगाह और करबला और इमाम बाड़े में जाता हूँ कि कभी शब जुमा किसी इमाम बाड़े में खड़े हुए मजलिस पढ़ रहे हों। उसके अलावा वो कहते हैं कि ये जो कारोबारी लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, ये जो पैसा लेके आते हैं, यह पैसा जो है ये पाक पैसा नहीं है जिससे रोज़े बन रहे हैं। सवाल ये, आपके मदरसे में भी पैसा वही लोग देते हैं जो लोग रोज़े बनवा रहे हैं, जो मस्जिदें बनवा रहे हैं, जो इमाम बाड़े बनवा रहे हैं। कभी आपने सोचा कि जो आपके यहाँ मदरसे में पैसा आ रहा है, अभी आपका बहुत ज़बरदस्त वीडियो वायरल हुआ था जिसके अंदर आपने कहा था कि हमें सख्त ज़रूरत है पैसे की, मगर उसमें अगर से ये भी कह देते कि मुझे पाक पैसे की ज़रूरत है,
मुझे पाक पैसे की ज़रूरत है। मौलाना, आप उन लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं जो आपकी जहनियत के लोग आपके मिंबर के नीचे बैठ के आपकी वाह वाह और सुभान अल्लाह करें। और ताबूत व अलम की बात कि ये नकली हैं, ये असली नहीं है, ये वो अलम नहीं है जो हज़रत अब्बास के हाथ में था। तो बेशक वो अलम नहीं है जो हज़रत अब्बास के हाथ में था, मगर ये शबी है, ये हज़रत अब्बास के अलम की शबी है। हज में क्या है? हज करने जाते हैं, ये सब सालाना हाजी हैं, इन सब पेड हाजी हैं, ये सब इनको पैसे मिलते हैं, ये सब पेड लोग हैं, इन सब को पैसे मिलते हैं। वहाँ शैतानों को पत्थर ना मारें खड़े हो के कि ये नखल को पत्थर क्यों मार रहे हैं, ये शैतान तो है नहीं, ये असली तो है नहीं। वहाँ के ऊपर हजर अस्वद को चूम रहे हैं, संग अस्वद को, ये कोई अल्लाह मियाँ तो है नहीं। मौलाना, कम से कम 10 ज़िलहिज्जा को जो कुर्बानी होती है, जो ईद उल अज़हा है, उसमें करोड़ों नहीं अरबों रुपए के जानवर कट जाते हैं, कभी उसके लिए भी ज़बान हिला देते हैं। मगर बड़े अफसोस की बात है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मज़लूम है, जिसकी जो दिल में आ रहा है। मुहर्रम आया नहीं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए खड़े हो गए बयान देने के लिए। लिहाजा जिस तरीक़े का ये बयान और जिस तरीक़े की ये तकरीर सामने आई है, वो ये ना समझें कि अब पूरा हिंदुस्तान खाली है, कोई बोलने वाला नहीं है। ये समझ लें कि भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। अहले बैत का मसला है तो मेंबर का जवाब मेंबर से दिया जाएगा, तकरीर का जवाब तकरीर से दिया जाएगा, तहरीर का जवाब तहरीर से दिया जाएगा। हर तरीके से जवाब देने के लिए वो लोग जिंदा हैं जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नमक खाया है। ये छुपा हुआ हुसैनी लश्कर है। सफ़ी हैदर साहब, कम से कम बयान देने से पहले ज़बान की अपने इस्लाह कर लेते। आप लखनऊ में रहे हैं, मगर ज़बान नखलऊ के इस्तेमाल कर रहे हैं। लिहाजा फिर इंशाअल्लाह आइंदा तफसील से इस मसले पर गुफ्तगू होगी। फ़क़त वस्सलाम।